मिनिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से एमसीक्यू। इसमें इस सेशन में 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इंटरेस्टिंग भी, जो सारे जितने भी बीएड एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जिससे आपकी एग्जाम में काफ़ी मदद होगी। और साथ ही साथ जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सेट हो गया, स्टेट हो गया, सी टेट हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, यूपी टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, या फिर जो भी स्टेट का टेट होती है उस सारे में ये इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेगा ये क्वेश्चंस। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें सर क्लासेस। ओके, आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है सर आप पीडीएफ अपलोड कर दो, तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका अब टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूँ उसकी पीडीएफ। ठीक है, इससे क्या होती है कि उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाती है जो पीडीएफ में चाहते हैं। तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिंक दे रखा है सर क्लासेस। और एक और भी फायदा है टेलीग्राम पर, अगर आपका नोटिफिकेशन यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप टेलीग्राम पर मैं वो वीडियो डाल देता हूँ ताकि आपको तुरंत वहां से नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जाके यूट्यूब पर डिस्कशन देख सकते हैं और टेलीग्राम से पीडीएफ। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे ये तो बहुत ही जरूरी है, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना, लाइक करना। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लाया हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश का एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसमें मैं ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। ठीक है, तो ये बीएड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप 10 क्वेश्चंस हमेशा किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, किसी इसमें यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा सीटेट, एस्टेट, केवीएस, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो सारे में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर सेशन पसंद आए तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु शेड कॉम्प्लेक्स स्किल डेवलप फ्रॉम सिंपल स्किल्स। कह रहा है कि किसने कहा था कॉम्प्लेक्स स्किल्स जो होती है डेवलप होती है सिंपल स्किल से। तो इसमें ऑप्शन है विलियम स्लोन, विलियम जेम्स, विलियम जोन्स, विलियम स्टोन। तो ये विलियम जोन्स का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स स्किल जो होती है, सीखने की जो कॉम्प्लेक्सन जो होती है, वो सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन ये है, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल डिपेंड अपॉन। जो मोटर स्किल का जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड होता है। पहला ऑप्शन देख लेंगे, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, कोऑर्डिनेशन है, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे 3 ऑप्शन ऊपर का जो है ना वो सही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट जो मोटर स्किल्स होता है, मोटर स्किल्स लाइक दैट कि हम मस्कुलर ऑर्गन से, जो मसल्स से हम बोल सकते हैं, जिसमें हम कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें स्पीड भी है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा मोटर स्किल का डेवलपमेंट। स्ट्रेंथ, मजबूती पर भी डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन पर भी डिपेंड, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वोकैबुलरी ऑफ चाइल्ड अप टू 2 years। बच्चा का जो वोकैबुलरी होता है, 2 साल के बच्चे कितने तक सीख जाते हैं वर्ड्स को। तो जो एजम्पशन पावर होते हैं वो मतलब जो इसमें दिया हुआ 170 वर्ड्स, 270 वर्ड, 370 वर्ड, तो ये अप्रॉक्स में दिया हुआ अप टू, मतलब उससे कम हो सकते हैं लेकिन वहां तक पहुंच जाते हैं लगभग। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने जो अनुमान लगा रखे हैं तो वो आपका जो है 2 साल के बच्चे जो है 270 वर्ड्स जो होते हैं सीख जाते हैं। ठीक है, वहां तक सीखने की क्षमता उनमें होती है, उससे कम हो सकता है लेकिन क्षमता जो होती है 270 वर्ड सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वोकैबुलरी ऑफ चाइल्ड अप टू 4 years। अब यहाँ पर वही सेम है कि अब 4 साल का बच्चा कितने वोकैब सीख जाते हैं, साल के बच्चे। तो इसका ऑप्शन देख लो आप, 1200,
1000 वॉट्स, 1600 वॉट्स एंड 1500 वॉट्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो 1600 वॉट्स होगा, 1600 वॉट्स। नेक्स्ट, वोकैबुलरी ऑफ चाइल्ड अप टू 5 ईयर, 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो कितने आपको सीख जाते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या ऑप्शन देख लीजिए, 1700, 2500, 2500, 2000 एंड 2072। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होना चाहिए आप लोग के अनुसार, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ह्यूमन का डेवलपमेंट जो होता है इस सारे प्रिंसिपल्स मतलब सर्टेन प्रिंसिपल्स पर डिपेंडेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 में से एक जो है ह्यूमन का डेवलपमेंट उस पर बेस नहीं करता, उस बेस पर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो पहला देखते हैं कंटिन्यूटी, सिक्वेंशियलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक और रिवर्सिबल। तो ऑप्शन सीक्वेंस का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यू, और जनरल टू स्पेसिफिक ये भी सही है, यानी इसका जो आंसर है रिवर्सिबल, जो फिर से रिवर्स नहीं होता है। ह्यूमन का डेवलपमेंट जो होता है रिवर्स नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज इनकरेक्ट अबाउट बबलिंग। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है बबलिंग करता है। तो बबलिंग जो है कह सकते हैं कि बबलिंग लगभग साल भर का जो बच्चा होता है, बबलिंग का मतलब कुछ बोलने ही लगता है। तो बोलने ही लगता है तो उसकी जो वर्ड होता है, भाषा होता है, वो रियल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कंफर्म कहा नहीं जा सकता, रियल भी हो सकता है, प्ले स्पीच भी हो सकता है, नॉट रियल भी हो सकता है स्पीच, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से नॉट इनकरेक्ट कह रहा है, तो इनकरेक्ट मतलब इसमें डी होगा, डी आंसर जो होगा इनकरेक्ट, बाकी सारे सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द इनकरेक्ट अबाउट बबलिंग, तो नॉन ऑफ द अबव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वॉक टेस्ट, एक वॉक टेस्ट होता है एग्जामिन चिल्ड्रेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ। वॉक टेस्ट जो होता है एग्जामिन करता है चिल्ड्रेंस की किस अंडरस्टैंडिंग को, क्या एडजेक्टिव को, या फिर वर्ड ऑर्डर को, या नाउन्स को, या प्लुरल्स को। तो इसका वॉक टेस्ट जो है बच्चे में जो प्लुरल्स, बच्चे का जो दिमाग होता है, कौन प्लुरल्स वर्ड होते हैं कौन सा नहीं होता है, इसके लिए वॉक टेस्ट होता है, WEG। तो प्लुरल्स इज राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी आर, ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी जो है ऑप्शन देख लेते हैं। रिपीटिंग द सेम साउंड ओवर एंड ओवर, द likelihood that one syllable will follow another, knowledgeable of different word endings, tendency to hear sound categorically, okay। तो यहाँ पर देख ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी है, सब ऑप्शन को समझते हैं पहले। तो रिपीटिंग द सेम साउंड ओवर एंड ओवर, जो साउंड्स की जो रिपीटेशन है वो बार बार दोहराया जाना, ये कहलाता है। या फिर द लाइकहुड दैट वन सिलेबल विल फॉलो अनदर, एक सिलेबल जो है दूसरे सिलेबल में फॉलो की जाती है, क्या ये है ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी। या नॉलेज ऑफ डिफरेंट वर्ड एंडिंग, या फिर नॉलेज है अलग अलग वर्ड की एंडिंग्स, या टेंडेंसी टू हियर साउंड कैटेगरिकली। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। ऑप्शन बी जो होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन्फेंट हैव लर्नड द मीनिंग ऑफ सम कॉमन वर्ड लाइक मम्मी एंड डैडी बाय। मम्मी डैडी जो इस तरह का जो वर्ड है बच्चे किस स्टेज में सीख जाते हैं। ऑप्शन 2 मंथ के स्टेज में, 4 मंथ के एज में, 9 मंथ, 6 मंथ। तो इसका ऑप्शन जो होगा क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 6 मंथ के एज में बच्चे जो होते हैं मम्मी डैडी बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रैग्मेटिक्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग हाउ कम्युनिकेशन वर्क, लर्निंग न्यू वर्ड्स, कंबाइनिंग वर्ड इन सेंटेंस, और इधर जो आपका एक और ऑप्शन है साउंड डिफरेंशिएट्स बिटवीन सिमिलर वर्ड्स। तो इसका आंसर जो होगा आपका अंडरस्टैंडिंग हाउ कम्युनिकेशन वर्क, एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ कैसे कम्युनिकेशन वर्क, ठीक है। 12 नंबर ये देखते हैं कि प्रोसोडी इज द, प्रोसोडी क्या है।
स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन प्रैक्टिस, या फिर टेंडेंसी टू हियर साउंड कैटेगरिकली, मेलोडी एंड रिदम्स ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ अर्ली वर्ड लर्निंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका मेलोडी एंड रिदम्स ऑफ लैंग्वेज, यानी प्रोसोडी जो है एक प्रकार का मेलोडी एंड रिदम ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। सेमनेटिक जो है रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है सेमनेटिक्स? तो ऑप्शन है लर्निंग वर्ड मीनिंग को, नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ कंबाइनिंग वर्ड्स इन सेंटेंस, लर्निंग टू कम्युनिकेट विथ वर्ड्स, लर्निंग न्यू वर्ड्स। तो क्या होना चाहिए आंसर? तो ऑप्शन ए लर्निंग वर्ड मीनिंग, यानी लर्निंग वर्ड मीनिंग को सेमनेटिक्स कहते हैं। सेमनेटिक जो है रेफर करता है लर्निंग वर्ड मीनिंग को, तो यानी लर्निंग वर्ड मीनिंग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लर्निंग द स्पीच साउंड ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इज नोन एज, लर्निंग द स्पीच साउंड नेटिव लैंग्वेज को क्या कहते हैं? तो सेमेंटिक्स, ग्रामर, सिंटैक्स या फोनोलॉजी। तो ऑप्शन जो होगा डी इज राइट आंसर। सेमेंटिक्स नहीं, सेमेंटिक्स जो हम लोग सेमेनेटिक्स भी बोले उसको सेमेंटिक्स पढ़ते हैं। सेमेंटिक्स, ग्रामर, सिंटैक्स या फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी द राइट आंसर, फोनोलॉजी आपका इसका आंसर हो जाएगा। 15 कह रहा है कि इन्फेंट अटर देयर फर्स्ट वर्ड अराउंड, जो इन्फेंट जो है अटर मतलब देयर फर्स्ट वर्ड जो है अराउंड करता है किस एज में, है ना। इन्फेंट अटर देयर फर्स्ट वर्ड्स अराउंड, तो यहाँ पर 6 मंथ ऑफ एज, 8 मंथ ऑफ एज, 12 मंथ ऑफ एज, फॉर 15 मंथ ऑफ एज। तो इन्फेंट जो अटरिंग करने लगता है, वर्ड्स वगैरह बनाने लगता है ना, तो 12 मंथ्स एज में, कितने 12 महीने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द 2 ब्रॉड टाइप ऑफ इमोशन ह्यूमन डेवलप्स आर। ऑप्शन देख लीजिए, 2 ब्रॉड टाइप का इमोशन क्या है ह्यूमन जो डेवलप करता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इनिशियल एंड लेटेंट, प्राइमरी एंड सेल्फ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 16 का प्राइमरी एंड सेल्फ कॉन्शियस इज राइट आंसर। प्राइमरी एंड सेल्फ कॉन्शियस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, 17 कह रहा है द मेजर फ्रेमवर्क फॉर इमोशनल डेवलपमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। द मेजर फ्रेमवर्क फॉर इमोशनल डेवलपमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। तो ऑप्शन देख लीजिए, विद इन द फर्स्ट 6 मंथ, विद इन द फर्स्ट 12 मंथ्स, बाय 3 years old, बाय 7 years old। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन यही था कि द मेजर जो फ्रेमवर्क होता है इमोशनल के डेवलपमेंट के लिए वो जो है 3 years old। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्राइमरी इमोशन अपीयर, जो प्राइमरी इमोशन होता है वो दिखता है, कब दिखता है? तो आप बता सकते हैं सून आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद, विद इन द फर्स्ट 6 month, विद इन द फर्स्ट 12 months या बाय 3 years old। तो इसका आंसर हो जाए विद इन द फर्स्ट 6 months, यानी प्राइमरी इमोशन जो है थोड़ा बहुत वो जो दिखता है 6 month में, ठीक है। ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू फेवर्क साइटेड एंड ब्लाइंड इन्फेंट डू नॉट डिफर इन दिस बिहेवियर इन द फर्स्ट 3 month ऑफ लाइफ। फेवर्क के अनुसार साइटेड एंड ब्लाइंड इन्फेंट मतलब जो देखते हैं और जो नहीं देखते हैं बच्चे डू नॉट डिफर, अलग नहीं होते। कब तक? 3 month तक, जिंदगी के 3 month तक। तो उसमें कह रहा है कि वो क्या है, स्टेयरिंग, ग्रैप्सिंग, विंकिंग या स्माइलिंग। तो किस चीज में अलग नहीं होते हैं ब्लाइंड बच्चे और साइटेड देखने वाले बच्चे? तो स्टेयरिंग भी नहीं होते हैं, ग्रैप्सिंग, विंकिंग, स्माइलिंग। स्माइलिंग जो होता है दोनों का सेम होता है 3 महीने तक, ठीक है, जिंदगी का 3 महीना। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर विथ अ रेड डॉट इन देयर नोज। जब एक मिरर के सामने किसी बच्चे को आप खड़ा करते हो, है ना, किस टाइप का? व्हाट विल ऑल नॉर्मल डेवलपिंग चिल्ड्रेन एट 24 months ऑफ एज डू। 24 साल के बच्चे, 24 महीने, सॉरी 24 मंथ का यानी 2 साल के बच्चे को आप खड़ा करते तो क्या टच करेगा? टच द मिरर, क्लोज देयर आइज, क्लोज देयर नोज या बिगिन टू क्राई। तो टच द मिरर, वो मिरर को टच करेगा। क्या करेगा? वो मिरर को टच करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। व्हेन इवैल्यूएटिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस,
तो व्हेन एवेल्यूएटिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस जो हो जाएगा इसका आंसर, बॉयज आर मोर likely to take responsibility for their success, girls are less likely to take responsibility for their success, boys are more likely to blame others to their fellow and all of the above। तो इसका आंसर जो होगा, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन कहता है व्हेन इवेल्युएट करना एकेडमिक परफॉर्मेंस को किस बेस पर इवेल्युएट किया जा सकता है। बॉयज आर मोर लाइकली टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सक्सेस, है ना, ये कह रहा है फॉर देयर सक्सेस। गर्ल्स आर लेस लाइकली टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सक्सेस, बॉयज आर मोर लाइकली टू ब्लेम अदर फॉर देयर फेल्यूर एंड ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, Beck 1979 found that depressed people are more likely to Beck ने एक फाउंड किया था depressed people are more likely to, depressed people जो है ज्यादा मतलब दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, बेक का कहना था, बेक ने बताया, पहला मेक स्टेबल पॉजिटिव स्पेसिफिक एट्रीब्यूशंस, ब्लेम, है ना, ब्लेम स्पेसिफिक अदर्स फॉर देयर डिप्रेशन, मेक स्टेबल नेगेटिव ग्लोबल एट्रीब्यूशन, मेक स्टेबल नेगेटिव स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मेक स्टेबल नेगेटिव ग्लोबल एट्रीब्यूशन, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाट फीलिंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसमें कह रहा है कौन सा इसमें से फीलिंग है जो डेवलप कर काफी नजदीक होता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट के करीब, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो गिल्ट, दोषी, सेम, शर्माना, फियर, डर, एंगर, गुस्सा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गिल्ट अराइज फ्रॉम, जो गिल्ट मतलब दोषी जो होता है अराइज होता है, कहां से अराइज होता है, पहला नेगेटिव एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस, ग्लोबल एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस, ग्लोबल एट्रीब्यूशन ऑफ फेल्यूर, स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन ऑफ फेल्यूर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, specific attribution of failure, specific attribution of failure is right answer। Okay, question number 25, which is specific emotion related to a successful behavior। इनमें से कौन जो है स्पेसिफिक इमोशन है जो रिलेटेड है सक्सेसफुल बिहेवियर से। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, देखिए इन्वेस्टमेंट, है ना, जॉय, हब्रिश एंड प्राइड। तो प्राइड इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, विच इज स्पेसिफिक इमोशन रिलेटेड टू सक्सेसफुल बिहेवियर, तो प्राइड। ओके, गर्व। यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू ई गिब्सन के अनुसार द हॉलमार्क ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का हॉलमार्क क्या होती है, सीइंग, हियरिंग एंड टेस्टिंग, स्माइलिंग, इमिटेटिंग मतलब नकल करना, फॉर्मिंग अटैचमेंट, एजेंसी, प्रोस्पेक्टिव, रिफ्लेक्सिबिलिटी एंड मीन्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक लास्ट ऑप्शन जो है आपका कूइंग, बबलिंग एंड टॉकिंग। नेक्स्ट ऑप्शन जो है कूइंग, बबलिंग एंड टॉकिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एजेंसी, प्रोस्पेरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मीन्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है टिपिकली इन्फेंट मास्टर एक्शन सिस्टम इन विच ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, लोकोमोशन, लुकिंग एंड रीचिंग, रीचिंग, लोकोमोशन एंड लुकिंग, रीचिंग, लुकिंग एंड लोकोमोशन, लुकिंग, रीचिंग एंड लोकोमोशन। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी, लुकिंग, रीचिंग एंड लोकोमोशन। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 देख। 28 कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बाय द फेटस बिगिन अराउंड। तो फ्यूटस जो होता है, स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट होता है फ्यूटस बिगिन अराउंड किस महीने से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन 2 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन, 3 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन, 4 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन, 6 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन। तो ऑप्शन इसका डी जो है सही है, 6 वीक्स फ्रॉम
कंसेप्शन। 29 देखते हैं। 29 कह रहा है द नॉर्मल एज रेंज ऑफ वॉकिंग टहलने का जो नॉर्मल एज है क्या है? 6 to 11 months, 11 to 15 months, 13 to 18 months, 15 to 20 months। इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 to 15 months इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। When infant first learn to walk they, है ना? When infant first learn to walk they, ऑप्शन सुन लेंगे। Revert to crawling when they go down a risky slope, plunge headlong down risky slopes, go down risky slopes on their bottoms, will not go down a risky slopes। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, plunge headlong down risky slopes इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आपको आपकी पेशेंस के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सारे वीडियो देखते रहे इसी तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। बाय बाय।